अजय मंडे और 1 जून। तो प्रत्येक मंडे को होता है हमारा विज्ञान का एपिसोड, जिसमें 25 महत्वपूर्ण विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन होता है। तो आज भी वही होगा। तो अभी तक जो 3 वीडियो 25-25 क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो आज 76 से शुरू होकर 100 तक क्वेश्चन चलेंगे। तो शुरू करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। तो 76 क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या जिसे तीक्ष्णता कहते हैं वो बढ़ती हुई नजर आती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? जब आप खड़े हैं और आपकी ओर कोई ट्रेन या कोई बस या कोई और वाहन सीटी बजाता हुआ आता है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है, तारत्य होती है, तीक्ष्णता होती है, वो तेज होता हुआ आता है। तो किस प्रभाव के कारण या किस घटना के कारण ये होता है? तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। इसके डॉपलर प्रभाव। अब देखते हैं 77, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? जो नाइट विजन उपकरण होते हैं उनके लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है अवरक्त तरंग है। कौन सी? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब 78 देखते, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो इस कंडीशन में जो वायुयान की चाल है वो 2 मैक के वेग से उड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, वेग की चाल की डबल हो जाएगी, वो ध्वनि की चाल की डबल दूनी हो जाएगी, तो इसलिए 664 मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं 79, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो अगर 20 यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर लें और वहाँ पे यदि हम ध्वनि की चाल देखें तो सबसे ज़्यादा जो चाल होगी वो लोहा में होगी। नेक्स्ट है 80, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। नेक्स्ट है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो जो ध्वनि तरंगें हैं वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। शून्य क्या है? शून्य का मतलब निर्वात में, आकाश में, जहाँ पर वायु नहीं है, तो वहाँ पर ध्वनि की तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकती हैं। अब देखते 82, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो ये क्या होता है? सोनार। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये प्रकाश तरंगें हैं जो वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तो मुख्य रूप से ये जो तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य 2 प्रकार की होती है, लेकिन जो प्रकाश तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। अब नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके सिद्धांत पर कार्य करता है या किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट 85, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो जिन तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, ध्रुवण, जिनमें ध्रुवण होता है उनमें क्या होता है? अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय द्वैत गुण होते हैं इसमें, तो विद्युत चुंबकीय जो गुण है उसकी खोज मैक्सवेल ने की थी। नेक्स्ट 87, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये ग्रिमाल्डी ने सबसे पहले अपने प्रयोग में इनका विवर्तन को दिखाया था। अब विवर्तन, अपवर्तन, ये लेंस के द्वारा इसको विवर्तन आप दिखा सकते हैं। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण जो है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, ध्रुवण प्रकाश तरंगों में घटना घटित होती है। अब देखते हैं 89, कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ये व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण, तो ये तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। और नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा 108 मीटर प्रति सेकंड वायु में प्रकाश की गति होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है?
तो सूर्य ग्रहण के समय उसका कोरोना दिखाई देता है, इनकी जो क्रीट होती है कि बाहरी सतह चारों तरफ की, वो दिखाई देता है। नेक्स्ट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, तो अपवर्तन की घटना के कारण सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं 105, पानी में डूबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कोई आप छड़ लें और पानी भरें, उस पानी में उस छड़ को डुबाएं, फिर आप उसको देखिएगा तो वो टेढ़ी मेढ़ी यानी कि मुड़ी हुई दिखाई देगी। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। इस समय क्या होता है, सूर्य जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए ये रेड कलर का दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अब देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुंधलीन दिखाई देता है? तो इसका कारण है परावर्तन। सूखे हुए बालू पे जब प्रकाश की किरण गिरती है तो वो परावर्तित होती है, लेकिन गीले बालू पे परावर्तन इतना नहीं होता है, तो इसलिए ये इस कंडीशन में दिखाई देता है। तो ये जो अभी थी इसकी नंबरिंग गड़बड़ थी, इसलिए यहाँ पे 109 तक क्वेश्चन आए हैं, या 90 के बाद में 91 होना चाहिए, लेकिन नंबरिंग इससे में गड़बड़ होने के कारण ये मिस्टेक हुई। अब देखते हैं 110 आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो इसको समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरे हुए आज के वीडियो के, और ये जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में दिखाए गए बताए गए, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इनको पूरा जरूर देखें। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।